राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी आएंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपनी सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारत को वो लोग पढ़ाई जाएगी। बड़ी गलत बात की है उसने, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुसलमान ना तो मुसलमान की बात करे, इंडिया की बात करना तो गलत है। मुझे तो लगता है शायद वो इंडिया की ही हो, क्योंकि अगर मुसलमान तो कभी बात नहीं करती, मुसलमान कभी भी अपने तकवे से नहीं हिलता। इस चीज पे खफा होते कि पहले मस्जिद था फिर मंदिर क्यों, और फिर मंदिर है तो उस जगह मस्जिद, जब जहां पर मस्जिद था वहां पर इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगा, और हमारा यही है। अगर दुबई की बात करें तो वहाँ पे मस्जिदें नज़र आएंगी ज़रूर आपको अमेरिका में मस्जिदें नज़र आएंगी, लेकिन आपको मंदिर नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, क्योंकि अमेरिका में मंदिर नहीं है। अमेरिका में मंदिर मैं नहीं समझता कि उनकी ज़्यादा इज्जत है, इसलिए कि वो हमारे से ऊपर जा रहे हैं। उनके पैसे की कदर है, उनके पैसे की कदर है, हमारे पैसे की कदर कोई नहीं है। में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते, उनमें बहुत ऑनेस्टी बहुत है। हम लोग अगर जो सही काम भी करते हैं ना, हम उसमें भी कहीं ना कहीं झूठ रहे आते हैं। इंडिया की नहीं है ना, ताल्लुकात रखने वाले ताल्लुकात रख सकते, और मुल्क इसलिए तरक्की कर रही है कि उनके पास तालीम है, उनके पास रहनुमा है, पढ़े लिखे लोग हैं और सब कुछ है, सेहत है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये बच्चे तालीम करेंगे, हम तालीम याफ्ता होंगे तो हम चीनी पत्ती किसी से नहीं मांगेंगे। Namaste everyone. I just want to wish Mahesh and the Indian community here in South Africa all the best for the inauguration of the Ram Mandir in Ayodhya. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देशवासियों, आज 500 साल पुराना इंतजार खत्म हो चुका है। अयोध्या में रामलला नए मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि गृह के भीतर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इसी दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आईएएस प्रमुख मोहन भागवत समेत मंदिर के पुजारी भी मौजूद रहे। मंत्रोच्चार के विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली झलक सामने आई है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की रामलला की पहली झलक सामने आई है। रामलला की आंखों की मासूमियत और होठों की मुस्कुराहट देखकर सभी लोग मौन मुग्ध हो चुके हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली झलक सामने आई है। दोस्तों, सोने और फूलों से सजी 51 इंच की रामलला की मूर्ति आज अयोध्या के नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। समारोह से कुछ देर पहले मूर्ति का अनावरण किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में पीएम मोदी मुख्य यजमान थे। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में कई संतों ने मंत्रों उच्चारण के साथ कार्यक्रम को संपन्न किया। पाकिस्तानियों की इज़्ज़त तो इस वक्त इमरान खान ने बहुत ख़राब कर दी हुई है। नौजवानों को ऐसा लगाया हुआ उन्होंने कि किसी को तमीज़ ही नहीं बात करने की भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कितनी बकवासें करते हैं। अगर हम बात करें जहाँ पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं है या पाकिस्तान के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं है, इवन के मिडिल ईस्ट की भी बात करें, मतलब जितने भी हमारे इस्लामिक कंट्री है वहाँ से भी पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तानियों का ट्रेंड निकल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन में हमारे पड़ोसी मुल्क जो हिंदुस्तान है वो हमारे लिए क्या सोचता होगा? देखो, ये तो आप देखें 2018 से जब से इमरान खान साहब आए हुए हैं ना, इन्होंने तो पाकिस्तान को इतना बदनाम। सोच रहे होंगे कि मेजर साहब ऐसी कौन सी ड्रेस पहन कर आ गए आज आपके सामने। दोस्तों, मैं भी राममय हो गया। भारत बहुत प्राचीन देश है दोस्तों, और 5 से लेकर 7,000 साल पुराना हमारा लिखित इतिहास है, जिसके हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं। लेकिन उससे भी हजारों साल पुराना ये देश है, जिसके प्रमाण तो हैं लेकिन लिखित नहीं है। कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनको अंग्रेजों ने छुपा दिया, जिनको मुगल काल में दबा दिया गया। दोस्तों, जब भी आप लोगों से उनका गौरव, उनका आत्मसम्मान छीन लें तो लोग अपने आप हार मान लेते हैं, और यही कोशिश करी गई हजारों साल से।
आज अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा है तो इसको भी खत्म होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है और ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हमारे जैसे पूरे पाकिस्तान 2400 करोड़ आवाम के अंदर ये हर कलमा पढ़ने के अंदर ये जज्बा है कि वो कहा जा रहा है कि वहाँ पर पहले राम मंदिर ही था, बाबर ने राम मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी, लिहाजा बाबरी मस्जिद को अब दोबारा से शहीद करके वहाँ पे एक बार फिर से राम मंदिर बना दिया गया है। शवाहिद के मुताबिक भी पता चला है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जराए के मुताबिक जो खबर सामने आई कि पहले वहाँ राम मंदिर ही था। राम मंदिर हो, राम मंदिर को चाहे राम मंदिर हो या मस्जिद, अगर बाबरी मस्जिद वहाँ पर हम खुद एज अ विजिट हम नहीं किया और इंशाल्लाह मेरा फुल कोशिश होगा कि मैं इंशाल्लाह इस जगह पे खुद विजिट करूं और इंशाल्लाह मैं एक कैंपेन करूंगा एज अ मुसलमान होने के नाते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की वैल्यू 50-50 है। एक तो पहले अगर मैं उसको गवर्नमेंट साइड से लेके चलूँ तो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी छाप लगा ली है अदर कंट्रीज़ में कि वो जिसकी वजह से अदर कंट्रीज़ में उनको लोग कहते हैं कि ये लोग इंटीग्रिटी को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, ठीक है, कंप्लाइंस को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तानियों की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अगर इसको मैं पर्सनल उस पर लेकर चलूँ अपने आप पे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा बीइंग अ नेशन हमारा खुद भी कुछ फ़र्ज़ है करना, तो वो हम लोगों ने झूठ का सहारा इतना ले चुके हुए हैं। हाँ, भारत एक्चुअली में पाकिस्तान को अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझता है, बिल्कुल भी नहीं समझता। हम अपनी नफरत के काबिल भी क्यों समझे आपको? आपकी काबिलियत ही नहीं है कि हम आपको अपनी नफरत के काबिल भी समझे। हाँ, पहले ना प्राइम मिनिस्टर पूरे वर्ल्ड का एक होता है। अच्छा। इन्होंने अलग-अलग प्राइम मिनिस्टर बनाए हुए हैं, अपने घर में अलग-अलग इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर एक होता है, उसके अलावा और कोई नहीं होता। ठीक हो गया? हर मुल्क का अलग-अलग प्राइम मिनिस्टर होता है भाई। नो 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 नो, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और वो सारी दुनिया को चला लेगा। इसलिए आपकी मेहरबानी। तो इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं, 70-75 सालों से, कि हर मुल्क का अपना अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना अपना प्रेसिडेंट होता है। आप कह रहे हैं पूरी दुनिया का एक ही प्राइम मिनिस्टर है। देखें, अब खुद देखेंगे क्या बना। हर बंदा जो सा परेशान है, वो हर बंदा वो अपनी सोच रहा है, वो अपनी सोच रहा है। अगर एक प्राइम मिनिस्टर होगा ना तो वो उस तरीके के साथ चलाएगा कि हर बंदा खुशहाल हो जाए। हम लोग कोई भी काम करने से पहले ना, अगर कोई काम अच्छा भी करने जा रहे हैं तो उसको हम लोग झूठ के साथ जोड़ लेते हैं। वो लोग अगर अंग्रेज़ हैं, वो उन लोगों में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते, उनमें बहुत ऑनेस्टी बहुत है। हम लोग अगर जो सही काम भी करते हैं ना, हम उसमें भी कहीं ना कहीं झूठ रह जाते हैं। आपको किस टाइम हमारी ज़्यादा रिस्पेक्ट है या इंडियंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट है? अच्छा, इंडियंस को वो लोग रिस्पेक्ट कैसे देते हैं? अच्छा, इसमें भी ना 2-3 पहलू आ जाते हैं। एक तो अगर मैं बात करूं, अगर किसी बंदे ने जॉब करनी है, ठीक है, तो इंडियन जो है वो कम पैसे में भी जॉब कर लेगा। हमारे पाकिस्तानी में बीइंग, लेकिन एक बात जो जैसे अफगानिस्तान के अंदर अमन आया, कई लोग कितने साल टेक्नोलॉजी लगाई, 0.0 में इन्होंने कुर्बानियां दिया, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर अमन आ गया, सुकून आ गया, बहाली आ गया, कारोबार आ गया, रिज़्क़ आ गया। इंशाल्लाह इसी तरह एक दिन कश्मीर को भी पाकिस्तान लेके रहेगा और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान होगा। और वो मस्जिद आज जिधर मंदिर बन रहा है, इंशाल्लाह उधर बड़ा मदरसा भी बनेगा और मस्जिद भी बनेगा। सबसे पहले ईगो ही इतना होता है कि हम लोग सस्ते काम में तो जाना पसंद ही नहीं करते। गलत है ना, करने वाला कुछ नहीं और लेना बड़ा बड़ा। अब देखो ना, अगर रेशो निकाली जाए ना तो इंडियन ज़्यादा एजुकेशन में है इस टाइम, हमसे ज़्यादा है, और इवन कि उनके पास स्किल्स भी बहुत ज़्यादा होती है, IT में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो सस्ते में आ जाते हैं। क्यों भाई? उनको उसकी मेन रीज़न ये है कि उनमें ईगो नहीं है, हमारे अंदर ईगो है। बीइंग नेशन हम लोग ये समझ बैठे हैं कि हम लोग बहुत बड़ी चीज़ हैं, भले हमारे अंदर कुछ हो या ना हो, लेकिन हम फिर भी ये समझते हैं कि हम लोग में बहुत बड़ी क्या है भाई, पाकिस्तान मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान सबसे अफजल 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 कह के भाई हमारा दिमाग चढ़ा दिया। उस वजह से हमने अपने अंदर ईगो इतनी ले ये तो बहुत गलत हो रही है। ठीक हो, ये तो बहुत गलत हो रही है। अभी आगे सुने ना, आगे क्या कहती है ये। हमारे दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे इंडिया में दिल सब लोगों का जीता है, तो वैसे ही जो हमारे LG श्री मनोज सिन्हा सर हैं, उन्होंने हम कश्मीरियों का दिल जीता। ये सियासतदानों ने कमज़ोर कर दिया इसको। आप मुझे बताइएगा सर, जिससे हमने आज़ादी ली इंडिया, आज उनकी ज़्यादा इज्जत है या हमारी ज़्यादा इज्जत है? उनकी ज़्यादा इज्जत है, इसलिए कि वो हमारे से ऊपर जा रहे हैं। उनके पैसे की कदर है, उनके पैसे की कदर है, हमारे पैसे की कदर कोई नहीं है। खत्म हो गया हमारा पैसा। हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? हाँ, आज वो हमारे बारे में क्या? वो कुछ भी नहीं सोचते होंगे, वो तो तरक्की के जाते हैं। उनके 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 मुल्क में बिजली फ्री चल रही है। देखो बांग्लादेश हमारे से बाद में जो हुआ है, तो देखो उधर बिजली फ्री ले रहे हैं, आवाम ले रही है ना। तो इधर महंगाई। ये तो पहली बात बहुत बड़ी गलत बात की है उसने, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुसलमान ना तो मुसलमान की बात करे, इंडिया की बात करना तो गलत है। मुझे तो लगता है शायद वो इंडिया की ही हो,
क्योंकि अगर मुसलमान तो कभी बात नहीं करती, मुसलमान कभी भी अपने तकवे से नहीं हिलता। है तो वो इंडिया की ही है, तो इंडियन कश्मीरी मुस्लिम लड़की है, आपने देखा उसने हिजाब किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ, लेकिन उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। बेसिक बात ये है, उसको उसको मस्जिद के मुतालिक पहुंचे, ना कि वो तो मोदी साहब की तारीफ ऐसे कारी की जैसे उसकी कोई अपने कोई है बंदे। वो लेकिन इज्जत बनानी पड़ती है, जैसे कि हम उनसे पैसे ना लें। भिखारी की तो इज्जत नहीं ना होती, भिखारी की नहीं होती। जो हाथ है कि आज यूएसए में, अमेरिका में सबसे बड़ा दुनिया का मंदिर बनाया गया है, लेकिन यूएसए में, अमेरिका में हमारे लिए कभी कोई बड़ी मस्जिद नहीं बनाएगी, हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएगी जिससे हम भी कहेंगे भाई अमेरिका हमारी इज्जत कर। मैं तो सही हमारे नबी ने कहा कि ये जो गैर मुस्लिम है कभी आपका नहीं बन सकता। गैर मुस्लिम ने गैर मुस्लिम के लिए कोशिश करनी है, जो भी करनी है। दोस्तों, आज अयोध्या में 500 साल पहले के इंतजार हुआ खत्म। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली तस्वीर पूरे श्रृंगार के साथ अद्भुत लग रहे थे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली झलक सामने आई और रामलला की आंखों की मासूमियत, होठों पर मुस्कान और चेहरे पर गजब का तेज दिखाई दे रहा था, जो वहां मौजूद लोगों के मन को मोह लेने वाला था। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। करीब लगभग 500 वर्षों से जो इंतजार था वो आज समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों, आप भी एक बार अयोध्या मंदिर में श्री राम के दर्शन के लिए जरूर जाइए। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में अवश्य बताइए। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।